है। 24 घंटे की बात की जाए तो 19,968 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो वहीं कोरोना से 48,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। देश में अब 2,24,187 एक्टिव केस की संख्या हो गई है। कोरोना के दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 1.68% है। कोरोना से अब तक 5,11,903 मौत हो गई है। यह जरूर कहा जा सकता है कि आंकड़ों में जरूर कमी आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं वो खुशी की बात है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाती है तो आने वाले समय में यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर देश में 20,000 से कम आंकड़े आए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी खतरे में लगातार बरकरार बनी हुई है। कोरोना कम जरूर हो रहा है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी जाएगी तो आने वाले समय में यह आंकड़ा तेज हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है वो कम होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति में बाजारों में किस तरीके से चहल पहल दिख रही है? क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन अभी भी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न, जिस तरह से मामलों में गिरावट आ रही है वो निश्चित तौर पर राहत देने वाली है और देश में मामले लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटों की हम बात करें तो केवल 19,968 मामले जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं और हमने बीते दिनों तीसरी लहर में देखा कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद लगातार गिरावट देखने के लिए अब मिल रही है और ये लगातार गिरावट जो है कई दिनों से जारी है। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र नियमों का पालन लेकर कर रहे हैं वो अब बाजारों में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं पटरी पर लौट गई हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जब सभी व्यवस्थाएं पटरी पर होंगी तो नियमों का पालन आखिर किस तरह होगा? जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो आखिर कैसे की जाएगी? लेकिन बावजूद इसके अगर हम वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 175 करोड़ वैक्सीनेशन अब तक देश में की जा चुकी है। 80% जो पात्र जनसंख्या है उसका डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक राहत वाली बात है और यही वजह है कि संक्रमण के आंकड़ों में भी कमी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके सरकार और प्रशासन लगातार इस बात पर जोर देने की बात कर रहा है कि अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। बिल्कुल अंकुश, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े यहां पर कम हो रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन केंद्र की बात की जाए तो तस्वीर क्या कुछ बयान कर रही है? बिल्कुल प्रद्युम्न, देखिए अगर हम वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात करें तो 1,75,37,22,697 कुल डोजेस दी जा चुकी हैं। तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और दुनिया भर में भारत उन अग्रणी देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी से चल रहा है। भारत की जनसंख्या पर अगर नजर डालें तो 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है और अभी अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो 15 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज की बात की जा रही है जो स्वास्थ्य कर्मियों को देनी है और 60 साल से ऊपर के जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उन्हें लगाने का काम किया जा रहा है, वो भी तेजी से चल रहा है। यानी कि सरकार अलग अलग तरीके से कि किसे वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है इस आधार पर चल रही है और आने वाले दिनों में और छोटे बच्चे जो है 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं जो उन्हें स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल लगभग सभी राज्यों में अब खुल चुके हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सरकार जो बच्चों का टीकाकरण है उसे भी मंजूरी देगी और टीकाकरण को और ज्यादा तेजी मिलेगी। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।